इंस्टाग्राम की एक इन्फ्लुएंसर द फेमस नमस्ते जी गर्ल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो गया। I'm sure कि आप बहुत खुश हो गए होंगे at this point, पर अब मेरा जीने का मन नहीं कर रहा है। आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम की सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जिन्होंने इंस्टाग्राम को अपनी इज्जत का ऑक्शन हाउस बना दिया है, जहां व्यूज के बदले सब कुछ बेचा जा रहा है। बट इससे ये रियलिटी भी पता चल रही है कि कितने ही ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मुस्कान कारिया, जिनके 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इनका काम है नॉर्मल से फूड रिव्यू वीडियोस को अश्लील और क्रिंज पने के साथ प्रेजेंट करना। I bet you didn't know this. आज मैं मेरे काले बिल्ले के नींबू का पानी पीने वाली हूँ। आईएएस की लेते हैं चुस्की। आज मैं इन दो नींबू को दबाकर उनका गुलाबी रस निकाल दूंगी। आज मैं इस गाजर को लेकर अपने कार में डाल दूंगी। मुझे रोज लेना काफी पसंद है। बेसिकली ये 2 कौड़ी का कंटेंट है और इसका सबसे सैड पार्ट है इसे देखने वाले इसके व्यूवर्स, जो कि मिलियंस में हैं। अब जो लड़कियां सच में कंटेंट बनाती हैं और जिनके पास सच में टैलेंट है, उनको व्यूवर्स नहीं मिल रहे और ना ही उन्हें उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। आप में से कई लोगों ने मुस्कान की बहुत सी रील जरूर देखी होंगी, लेकिन इसके अलावा भी मुस्कान का प्राइवेट एक्सक्लूसिव कंटेंट है जो सिर्फ उनके सब्सक्राइबर्स के लिए है। लेट मी शो यू। कोई बात नहीं। हाँ, क्या है? नीचे का कुल मिला के होता क्या है भाई आपको? बिफोर यू थिंक कि मैं यहाँ किसी लड़की की प्राइवेट वीडियोस कैसे शेयर कर सकती हूँ, ये तो गलत है, तो मैं पहले ही बता दूँ कि ये सब मुस्कान खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसे देखने के लिए वो पैसे चार्ज करती हैं और इनका एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के चार्जेस हैं 390 पर मंथ और 5000 से भी ज़्यादा लोग इनके सब्सक्राइबर हैं, जिससे कि ये महीने का 20 लाख से भी ज़्यादा पैसा कमाती हैं। अब ज़रा एक बार कंपेयर करो कि इनकी इनकम एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, यहाँ तक कि एक IPS ऑफिसर से भी ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं है कि इनको बुरे कमेंट्स नहीं आते इनके वीडियोज़ के नीचे, बट इनके कंटेंट के अगेंस्ट नहीं आते। इसके अलावा मुस्कान ब्रांड कोलैबोरेशन भी करती हैं और वो पॉडकास्ट में भी जाती हैं, तो इस हिसाब से वो मंथली 30 से 35 लाख रुपए कमाती हैं। अब सोचिए कि किसी इंसान को हर महीने 30 से 35 लाख रुपए की इनकम मिल रही है और सडनली उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो जाए तो क्या होगा। और ऐसे में किसी के भी मन में सुसाइडल थॉट्स आना कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ नूर अरोरा के साथ। अब जो लोग इन्हें नहीं जानते तो मैं उन्हें बता दूं कि ये भी इंस्टा के एक इन्फ्लुएंसर है और इनका कंटेंट भी मुस्कान से कुछ खास अलग नहीं है। क्लीवेज दिखाकर अपने सेडक्टिव वॉइस में नमस्ते जी बोलना, ये इनका कंटेंट है। नमस्ते जी, कैसी हैं आप लोग? बेसिकली अगेन सॉरी टू से बट 2 कौड़ी का कंटेंट है। अब कुछ वक्त पहले ही इनका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो गया था और जहां कल तक इनकी इनकम लाखों में आ रही थी, आज वो 0 हो गई। इसके बाद नूर अरोरा लाइव आई और उन्होंने रोते हुए अपने मेंटल कंडीशन के बारे में बताया। You don't know the kind of life I'm living. You don't know the kind of mental trauma that I've been through, and now you've literally lost me. I'm sure कि आप बहुत खुश हो गए होंगे at this point, पर अब मेरा जीने का मन नहीं कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं जी सकती हूँ अब ऐसे। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि नो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नो अमाउंट ऑफ नंबर्स इज वर्थ योर लाइफ। अगर आपका अकाउंट चला गया है तो वो वापस आ जाएगा, वो वापस बन जाएगा, लेकिन अगर आप चले गए तो आप वापस कभी नहीं आओगे। फैम टेम्परेरी है बट जिंदगी नहीं। लगता है जैसे इंस्टाग्राम पर एक रेस लगी हुई है कि कौन कितनी ज़्यादा वल्गैरिटी दिखा सकता है, जिसमें टॉप पर है द वर्स्ट फीमेल क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम, काजल पांडे। इंस्टाग्राम की एक और इन्फ्लुएंसर जिसे ये पता ही नहीं है कि वो कर क्या रही है। डबल मीनिंग जोक्स तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन सेंसिटिव मैटर्स पर डार्क कॉमेडी करना इज़ नॉट गुड। डार्क जोक्स के नाम पर इस लड़की ने इंसानियत ही खो दी है। काजल पांडे का भी सफ़र इंस्टाग्राम पर डांस वीडियोस बनाकर ही शुरू हुआ था, बट काजल को इससे कुछ खास व्यूज़ नहीं मिले। इंस्टाग्राम पर डार्क कॉमेडी और डबल मीनिंग बातें ज़्यादा ही वायरल होती हैं, तो काजल ने भी यही करना शुरू कर दिया और इसके बाद उसके वीडियोस पर व्यूज़ मिलियंस में आने लगे। आज मेरा गाड़ी सीखने का पहला दिन था, जिसमें मैंने आज सीखा गियर कैसे डाला जाता है। अब मुझे नहीं पता कि इस पर हंसना चाहिए था क्या। मतलब इसकी ये वीडियो देखकर कार कंपनीज भी सोच रही होंगी कि भाई पहले तो गियर हटाओ कार से, क्योंकि ये भी सेफ नहीं है। मैंने नोटिस किया कोई मेरा पीछा कर रहा था, मौका पाते उसने मुझे सुला दिया। ध्यान से देखने पर समझ आया कि वो मेरे क्रश रैपर जैसा दिखता था। क्या आप मुझे वो करके दिखाएंगे? इस लड़की को ये अंदाज़ा ही नहीं है शायद कि जिस चीज़ पर ये जोक मार रही है वो कितना सेंसिटिव मैटर है, और इसे इस बात का शायद पता ही नहीं है कि जिन लड़कियों के साथ ये सच में हुआ है वो लड़कियां आज तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाई हैं। 9 अगस्त 2024 आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जहां 31 ईयर की एक फीमेल जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, जिसे आज तक जस्टिस नहीं मिला, और ये लड़की इतनी आसानी से इस चीज़ पर मजाक बना रही है। बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए।
ये लड़की एक जीती जागती इंसल्ट है लड़कियों के लिए। खैर इसकी इज्जत है भी कहाँ जो इसे इतना फ़र्क पड़ेगा। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में 25 साल की एक बच्ची जिसे लिफ्ट देने के बहाने 3 लड़कों ने, पता है उसके साथ क्या किया? वही किया जिस पर काजल ने बड़ी आसानी से एक जोक बना दिया। काजल जैसी इनसेंसिटिव और शेमलेस लड़की ऐसे किसी भी चीज़ पर जोक बना रही है और लोग उसे देख रहे हैं। अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसके लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो मुझे पता पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि बच्चे का पापा कौन है। हाँ, पापा है। अब अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं बता दूं कि ये कह रही है कि इसके बच्चे के पापा इसके खुद के पापा हैं। ये थी इसकी डैंग कॉमेडी, जहाँ इसे अपने ही पापा पर इतना भद्दा जोक मारने के पहले ज़रा भी शर्म नहीं आई। शायद इसे ये पता ही नहीं होगा कि अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम ब्यूरो NCRB के 2020 में हुए दुष्कर्म के मामलों में 96% दुष्कर्म उनके फैमिली मेम्बर्स ने ही किए थे। और ये बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं है। जयपुर में एक बाप ने अपनी ही 2 बच्चियों के साथ 5 साल तक दुष्कर्म किया। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, लाइन लगी हुई है ऐसे केसेस की। अब मुझे नहीं लगता कि गलती सिर्फ इसकी है, बल्कि इससे ज़्यादा गलती है इसे देखने वाले लोगों की, उन लोगों की जो ऐसे वीडियोस को देखते हैं और इन लड़कियों को फॉलो करते हैं। इनकी वजह से ही इन लड़कियों को मोटिवेशन मिलती है इतना चीप कंटेंट बनाने के लिए। मतलब वो कैसे लोग हैं जो इसके वीडियोस को देख रहे हैं और उन पर हंस रहे हैं, और वो ऐसी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं जो काफ़ी सेंसिटिव मैटर्स हैं। हमें ऐसे वीडियोस को रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा कंटेंट देखने वाले लोग ही नहीं होंगे तो खुद ब खुद ये सब बनना भी बंद हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।